यहूदी धर्म में शादी का तरीका बहुत ही दिलचस्प है। शादी एक ऐसी रस्म है जिसको सभी धर्म के लोग अपनी परंपरा और तहजीब को नजर में रखते हुए पूरा करते हैं। इस वीडियो में हम शादी के मौके पर होने वाली कुछ अजीम रस्मों का जिक्र करेंगे, जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जिसके साथ साथ यहूदियों में औरतों के ऊपर होने वाले जुल्म पर भी डिटेल में बात करते हैं। यहूदियत शादी मर्द और औरत के बीच एक ऐसा बंधन माना जाता है जिनमें उनके अकीदे के मुताबिक खुद खुदा शामिल होता है। इनके यहाँ शादी का खास मकसद नस्ल बढ़ाना नहीं, बल्कि इस काम को नस्ल बढ़ाने को खुदा के हुक्म को पूरा करने का जरिया बताया गया है। इसी मकसद के सामने मर्द और औरत शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं तो उन्हें दो जिस्म एक जान समझा जाता है। अगर कोई यहूदी मर्द शादी ना करे तो तलमूद की नज़र में वो एक नामर्द माना जाता है, यानी वो एक पूरा मर्द नहीं। यहूदियों में औरत का मकाम बहुत नीचा है। हजरत हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ममलुआ का फल खाने के लिए मजबूर किया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी वजह से औरत को मर्द की गुलामी यानी हैज जैसी नापाकी और हमल के दौरान होने वाली तकलीफ की सज़ा मिली। यहूदियों में औरत की शादी मर्द की खिदमत और नस्ल बढ़ाने के लिए है। अगर किसी के यहाँ औलाद ना हो तो बिना किसी झिझक वो शादी दूसरी कर सकता है और इस काम के लिए अपनी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मर्द चाहे छोटी सी गलती पर तलाक दे दे। यहूदियों में शादी का ऐलान मंगनियों में ही कर दिया जाता है और मंगनियों में ही शादी के ऐलान की सारी रस्में बता दी जाती हैं। शादी के दिन रोज़ा रखने को बेहतर समझा जाता है। शादी की रस्म को तीसरे पहर को मस्जिद में अदा की जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालिगों की मौजूदगी ज़रूरी समझी जाती है। मजलिस की इमारत में ऐसी रेशम शादी के लिए या चुप्पा बनाते हैं जो एक ट्रेडिशन है, या मुस्लिम धर्म की तरह शादी को कॉन्ट्रैक्ट की तरह लेते हैं। कुछ गवाहों की मौजूदगी में दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे को जीवन साथी चुनते हैं। यहूदी धर्म में शादी से पहले एक दूसरे से मिलने की परंपरा होती है, जिसे यौम किपुर विद्दुई कहते हैं। इसमें लड़का लड़की मिलकर कन्फेशनल प्रार्थना में हिस्सा लेते हैं और पुरानी जिंदगी की सारी गलतियों की माफी मांग कर नई जिंदगी में एक दूसरे के लिए वफादार रहने की कसम भी खाते हैं। यहूदियों में शादी की अधिकांश रस्में चुप्पा में ही होती, जिसमें दूल्हा दुल्हन चुप्पा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो कि 4 से 7 होते हैं। यहूदी धर्म में शादी का सप्ताह का दिन यहूदी शादियाँ अधिकतर रविवार की होती है, कभी भी शनिवार को नहीं और शायद ही कभी शुक्रवार को, क्योंकि यहूदी सब बाद जब शादियों की अनुमति नहीं होती। शुक्रवार को सूर्यास्त से लेकर शनिवार को सूर्यास्त तक चलता है। यहूदी शादियों के लिए अन्य शुभ दिन मंगलवार भी माना जाता है। यहूदियों में शादी के मौके पर होने वाली कुछ रस्मों का आज हम बयान करने वाले हैं। यहूदियों की शादी को बहुत ही दिलचस्प माना जाता है। मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन साथ में आता है। फिर रिब्बी यानी यहूदियों के आलिम एक गिलास हाथ में शराब लेता है, मियाँ बीवी के हक में दुआ करता है और उस गिलास को दूल्हा दुल्हन को पिलाया जाता है। अगर दूल्हा और दुल्हन की झूठी शराब बच भी जाए तो यहूदी अकीदे के हिसाब से यह शराब उनको पिलाई जाती है जो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं। मतलब उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरी शादीशुदा जिंदगी में तकलीफ का सामना ना करना पड़े। उनको या झूठी शराब पिलाने से वो नामर्दी से ठीक हो जाएंगे। फिर दूल्हा दुल्हन को अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी जुबान में कहता है कि देखो, तुम इस अंगुली के जरिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इजराइल की रस्म के मुताबिक मेरे साथ जुड़ चुकी हो। फिर शादी के नामे को आरामी जुबान में रब भी आवाज़ें बुलंद पड़ता है। इसके बाद शराब का गिलास लेता है और दुआ करके दूल्हा दुल्हन को देता है। यहूदी धर्म में शादी की खास रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें शराब पीने के बाद गिलास को ज़मीन में रखकर दूल्हा गिलास को अपने दाहिने पैर से तोड़ता है। इस गिलास को इसलिए तोड़ा जाता है कि जो इन पर जुल्म और सितम किए गए हैं, शादी की खुशी में भी उसे याद रखा जाए। कांच का टूटना कई मायने रखता है। यहूदी शादी में शीशा क्यों तोड़ते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यह यरूशलेम में मंदिर के विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरों का कहना है कि यह दर्शाता है कि विवाह में दुख के साथ साथ खुशी भी होती है और यह कठिन समय भी एक दूसरे के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ यहूदियों का मानना है जिस तरह से शीशे के जो टुकड़े होते हैं गिलास के, तो उसी तरह से जीवन साथी एक साथ रहते हैं, लेकिन इसमें कौन सच्चाई है किसी को भी नहीं पता। यहूदियों में एक और दिलचस्प रस्म, इस रस्म में दूल्हा शामियाने में जाने से पहले दूल्हा बारातियों के साथ मिलकर खुशी के गीत गाता है। दुल्हन जब शामियाने में शामिल होती है तो उसका चेहरा नकाब से ढका होता है। निकाहनामे में ये लिखा होता है कि मैं इसको जो भी खाऊंगा पिलाऊंगा सब कुछ उसको दूंगा, जो मैं खाऊंगा वो इसको भी दूंगा। और मेहर में ये भी लिखा होता है कि मैं मर जाने के बाद यही संपत्ति वो सब इसी की होगी। यहूदी धर्म में निकाहनामे को बहुत अहम माना जाता है। निकाहनामे के बिना उनको तो लगता ही नहीं है कि मेरा निकाह हो चुका है।
अगर कोई मर्द किसी कुंवारी को जिसकी निस्बत यानी संबंध ना हुई हो उसको फिसला कर मुबशरत करे तो वो ज़रूरी है कि उसे मेहर देकर उसे ब्याह करे, लेकिन उसका बाप राज़ी ना हो तो भी उसको नकदी दे। यहूदी में जिस औरत की शादी हो गई वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, ना ही तलाक के बाद कर सकती है, ना ही मर्द को ऐसी औरत से शादी करने की इजाज़त है। मुक़द्दस किताब में है कि वो किसी बदचलन या नापाकी औरत से ब्याह ना करे, सिर्फ कुंवारी औरत से ब्याह करना जायज़ माना जाता है। यहूदी धर्म में किसी शादीशुदा जोड़े को तलाक तभी मिलता है जब महिला का पति इसके लिए राज़ी होता है, लेकिन समस्या तब पेश आती है जब पति तलाक देने से इनकार कर देता है। शोहाना इज़राइल में रहती है और उनके पति संयुक्त अरब अमीरात में। शोहान के पति यानी कि शोहाना के पति ने स्थानीय यहूदी अदालत के हस्तक्षेप के बावजूद अभी तक तलाक नहीं दिया है। यहूदी समाज में इसका मतलब ये है कि जब तक शोहाना को तलाक नहीं मिल जाता तब तक वो ना किसी गैर मर्द से मिल सकती है, ना फिर से शादी कर सकती है और ना ही किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है। शोहाना कहती जिस महिला को उसका पति तलाक देने से मना कर देता है उसकी स्थिति बंधकों की तरह होती है। वे आगे बताती हैं एक तरह से यह महिला का भावात्मक उत्पीड़न है क्योंकि पति उस महिला को तन्हा रहने पर विवश कर देता है। सवाल यह है कि क्या यहूदियों का तलाक हो सकता है? यहूदी धर्म में केवल पति के पास यहूदी तलाक जारी करने की शक्ति है। पति ने अपनी पत्नी को गेट देकर विवाह समाप्त कर दिया। एक गेट तक एक दस्तावेज है जो यहूदी कानून के तहत औपचारिक रूप से विवाह को समाप्त करता है। तलाक को अंतिम रूप देने के लिए पति को स्वेच्छा से गेट प्राप्त करना चाहिए। यहूदी समाज में ऐसी हजारों महिलाएं जिनकी शादी टूट चुकी है, पति तलाक चाहती है मगर पति तलाक नहीं देना चाहता, इसलिए वह इससे जुड़े जरूरी धार्मिक दस्तावेज जारी नहीं करता। ऐसे में पत्नी की स्थिति ऐसी होती है कि वह किसी और से शादी नहीं कर सकती है। इज़राइल की शोहाना वैसी ही महिलाओं में से एक है। वे अकेली हैं। शोहाना पिछले 15 सालों से अकेले बच्चे पाल रही है। उन्हें समाज ना तो विधवा मानता है ना ही तलाकशुदा। यहूदी समाज के लोग उन्हें अगूना यानी बंदनी पुकारते हैं। अगूना एक ऐसी यहूदी स्त्री जो चाहते हुए भी शादी की बेड़ियों से आज़ाद नहीं है। आज की जानकारी यहीं पे समाप्त होते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।